तो वेलकम है आपका एक और मालूमाती वीडियो में। तो बहुत से लोगों को जो है वो क्वेश्चन आ रहा था कि आपके गार्डन में जो लेमन के प्लांट्स हैं उन पे इतनी ज़्यादा लेमन कैसे हैं। तो आपसे कुछ मैं ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके लेमन के पौधे पे भी जो है वो ढेरों और अनगिनत लेमन होंगे। ये देखें, जैसे कि ये मेरा जो गार्डन है उसमें देखें ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ये देखें प्लांट छोटे छोटे और इन पे जो है वो ढेरों लेमन लगे हुए हैं। ये देखें, और अभी ये देखें ग्रीन है, तो ये येलो होते तक मजीद कुछ फ्लावरिंग होगी और मजीद इनके ऊपर लेमन आएंगे। तो आपसे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे पहला जो आपने टिप है वो आपको ये है कि जब आपने पौधा नर्सरी से लेना है तो आपने ग्राफ्टेड पौधा लेना है। ग्राफ्टेड पौधा का मतलब ये है कि आपने वो पौधा लेना है जिसकी जड़ जिसे साइंस स्टॉक बोलते हैं वो खट्टी का होता है। चलिए आज आपको खट्टी भी दिखाते हैं। ये देखें ये खट्टी का पौधा है। ये देखें ये खट्टी का पौधा है, ये भी मेरे इसी गार्डन में है। ठीक है, आपने वो पौधा लेना है जिसकी रूट स्टॉक जो है वो इस पौधे की होती है, ठीक है, नर्सरी से। और ऊपर जो है ये वाला पौधा ग्राफ्टेड होता है, जिस पौधे का कद छोटा होता है और इसके ऊपर ढेर सारे लेमन लगे होते हैं। और इस पौधे को आप जो है एक गमले में भी लगा सकते हैं। एक जो है वो देखिए ये मेरा गार्डन है, ये काफ़ी बड़ा है, मैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगा सकती हूँ। लेकिन अगर आपके पास जो है इस तरह का गार्डन मौजूद नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, तो आपके घर में जो है सहन में या फिर टेरेस में कहीं जगह, तो आप गमले में भी ये वाला पौधा जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टिप आपको बता दी कि आपने ग्राफ्टेड यानी कि पेवंद किया हुआ पौधा लेना है। ठीक है, जिसका जो है वो साइंस स्टॉक यानी कि जो जड़ वाला हिस्सा है वो इस खट्टी का हो। ठीक है, और ऊपर जो है ये वाला जो है वो लेमन का पौधा जो है वो लगा हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरी सबसे जो है अहम टिप वो ये है कि आपने जो है ये देखें अभी नई जो है वो सारी क्लीनिंग नीचे से हुई है और गोडी की गई है। तो आपने जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा जो है अपने पौधे की इर्द गिर्द जो है वो गोडी करनी है, मट्टी को नरम और भुरभुरा करना है, ताकि जो है न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो खाद आप देते हैं या कुदरती ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं, वो पौधे की जड़ अच्छे तरीके से जो है वो उसे जज़ब कर सके। शांजे से पूछते हैं, शांजे आप रिपीट करें कि दूसरी सबसे अच्छी टिप कौन सी है ज़्यादा लेमन लगाने की। एक पौधे के ऊपर ज़्यादा लेमन के फ्रूट्स आए तो क्या है, क्या करना चाहिए बताएं। बोदी बोदी नहीं, गोडी। क्या कहते हैं? गोडी जी। तो आपने अपने पौधे की जो है वो नीचे से ज़मीन की जो है वो गोडी करनी है। ठीक है, ज़मीन को भुरभुरा रखना है। तो फ्रेंड्स, जो तीसरी टिप है उसको शेयर करने से पहले अगेन मैं आपको अपना जो है वो पौधा दिखा देती हूँ कि इसके ऊपर कितने लेमन है, ताकि आप जो है वो आपको करेज मिले पौधा लगाने की, उसकी केयर करने की। अनगिनत तक गिने नहीं जा सकते। ये देखें बहुत ज़्यादा लेमन लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो भी फ्रेंड्स जो है वो नज़दीक रहते हैं कहीं मेरे एरिया के करीब फैसलाबाद में, अगर वो लेमन यहाँ से लेके जाना चाहें तो वो लेके जा सकते हैं। भी आपको दिखाती हूँ, जो लेमन का फूल होता है वो देखिए इस तरह का होता है। ये देखिए नीचे से ऊपर तक ये देखें लेमन है। चलिए जी, अब जो तीसरी टिप है वो आपको बताती हूँ, सीक्रेट है। तीसरी टिप ये है कि आपने प्रूनिंग करनी है। जब आपके पौधे के ऊपर जो है वो सारे लेमन तोड़ लिए गए हैं, तो इसके अलावा फ्लावरिंग भी नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसकी जो है वो प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो इसके पौधे की जो है वो एक्स्ट्रा जो भी शाखें होती हैं उसको जो है वो आपने काट देना होता है। ठीक है, पौधे का साइज छोटा कर देना होता है, क्योंकि उस सीज़न में जो है वो ना फ्रूट्स हमें चाहिए, ना हमें जो है वो लीव्स चाहिए, तो हम इस पौधे की जो है वो प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग को हम लोग उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं काट छांट, यानी कि पौधे की काट छांट कर देनी है जब इसके ऊपर फ्रूट नहीं लग रहा। जब फ्रूट नहीं लग रहा तो इस पौधे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके ऊपर वज़न कम कर देते हैं, इसकी काट छांट यानी कि इसकी ये शाखें एक्स्ट्रा हम काट देते हैं। चौथी ट्रिक की तरफ, जो चौथी ट्रिक जो है वो ये है कि सनशाइन जो है वो आपके जहां आपने ये लगाए हुए हैं पौधे, वहां पे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए जो है वो सनशाइन होनी चाहिए। ये देखिए मेरे गार्डन में जो है वो काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट जो है वो 5:30 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी धूप पड़ रही है। तो लोकेशन पौधों की ऐसी है कि तकरीबन जो है वो 8 घंटे जो है यहाँ पे सनलाइट जो है रहती है और इनफ है इन पौधों के लिए। बात
करते हैं 5वीं टिप की। तो 5वीं टिप ये है कि आपने जो है वो इसको खाद देनी है। खाद आपने अगर ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो अपने लेमन जो है वो हासिल करने हैं लेमन्स, तो आपने क्या करना है कि जो आपके किचन में जो है वो होता है गार्बेज वगैरह, जो केले के छिलके, फ्रूट्स के छिलके जो हैं, या अंडे का छिलका जो है, उससे आपने जो है वो खाद तैयार कर लेनी है और वो जो यहाँ पे आपने अप्लाई कर देनी है, जिससे जो है वो ऑर्गेनिक लेमन, काफ़ी ज़्यादा लेमन जो है वो ऑब्टेन होंगे। ये लेमन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे येलो कलर में, तब भी मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। एक और नई जो है वो मालूमाती वीडियो बनाऊंगी। और इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर के हैं, मैं ये भी यूज़ करती हूँ, इनके अंदर भी काफ़ी रस है, ये भी काबिल इस्तेमाल है, इनका भी टेस्ट जो है वैसा ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी ने यहाँ से लेमन लेने हैं, फैसलाबाद में रहता है, तो इस गार्डन से आके लेमन ले सकता है। वीडियो पसंद आई है, चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।